अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम बात करेंगे वहदतुश शुहूद के बारे में। इससे पहले भी हमने कहा था कि वहदतुल वजूद की दो तरह से तौजीहात की जाती है, तशरीह की जाती है। एक है हकीकी व मजाजी वजूद से और दूसरा वहदतुश शुहूद से। और वहदतुश शुहूद पर नाक़िदीन तसव्वुफ जो तनकीद करते हैं, उसके जवाब में अहले तसव्वुफ कुछ अहादीस पेश करते हैं जिनमें उनके मुताबिक वहदतुश शुहूद की कैफियत का जिक्र है। और उन अहादीस को आज हम देख लेंगे और उनका क्या जवाब देते हैं अहले नाक़िदीन तसव्वुफ। चलिए शुरू करते हैं। पहली हदीस है हदीस जिब्रील। ये एक मशहूर हदीस है जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इंसानी शक्ल में आकर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए, तो इस वजह से इस हदीस को हदीस जिब्रील के नाम से जाना जाता है। इसमें जिक्र है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बार इंसानी सूरत में आए और उन्होंने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सामने ईमान, इस्लाम, ihसान और क़यामत से मुतल्लक सवालात किए। इसी हदीस में है क़ाला मल ihसान, उन्होंने फरमाया ihसान क्या है, किस चीज का नाम है। क़ाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया अंत अबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। ये सही बुखारी की हदीस है, किताबुल ईमान हदीस नंबर 50। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में ये फरमाया कि आप अल्लाह की इबादत इस तरह कीजिए जैसे आप उसे देख रहे हैं। अगर आप उसे न देखते हो तो आपको देखता ही है। नाक़िदीन तसव्वुफ पर तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि ihसान कोई मर्तबा नहीं है जैसा कि सूफिया बयान करते हैं, बल्कि ये एक कैफियत का नाम है जो किसी मुजाहिदे, चिल्ले या मुराकबे से तारी नहीं होती, बल्कि इंसान इसे अकली तौर पर खुद पर तारी कर सकता है। नमाज पढ़ते हुए इंसान अपने जहन को इस जानिब इस तरफ मुतवज्जह कर ले कि वो अल्लाह ताला को देख रहा है या अल्लाह ताला उसे देख रहा है, तो ये एक बिल्कुल सादा, आसान और अकली अमल है। इस्लाम इंसान को इसी बात का हुक्म देता है जो वो कर सकता हो। इसके लिए न तो किसी शेख के पास जाने की जरूरत है और न किसी मुजाहिदे और मुराकबे की जरूरत है। हर इंसान कुछ न कुछ मशक से ये कैफियत तारी कर सकता है। मकसूद यह है कि नमाज के अलावा भी यही कैफियत अगर इंसान पर तारी रहने लगे तो वो गुनाहों से बच सकता है। दूसरी हदीस वो है जिसे हदीस हंजला हम कह सकते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। हदीस हंजला जो है, इसमें हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में उनकी हालत ये हो जाया करती थी कि वो जन्नत और जहन्नम को गोया खुली आंखों से देख रहे हैं। हदीस के जो अल्फाज हैं, उन अल्फाज का हम यहाँ पे आपके सामने तर्जमा पेश करेंगे। और ये हदीस है सही मुस्लिम किताब तौबा हदीस नंबर 2750। इस हदीस का तर्जुमा इस तरह है। हंजला असदी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला तो उन्होंने पूछा, हंजला आप कैसे हैं? मैंने कहा, हंजला तो मुनाफिक हो गया। फरमाया, सुभान अल्लाह, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं और आप हमें जहन्नम और जन्नत की याद दिलाते हैं, यहाँ तक कि गोया हम उन दोनों को खुली आंखों से देख रहे होते हैं। फिर जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से निकलते हैं और अपने बीवी बच्चों और दीगर उमूर में लग जाते हैं तो उसके अक्सर हिस्से को भूल जाते हैं।
अबू बकर बोले, वल्लाहि मेरा भी ऐसा ही मामला है। फिर मैं और अबू बकर चल पड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हंजला तो मुनाफिक हो गया। आपने फरमाया, अरे आपको क्या हुआ? अर्ज किया, हम लोग आपके पास होते हैं और आप हमें जहन्नम और जन्नत की याद दिलाते हैं, यहां तक कि गोया हम इन दोनों को खुली आंखों से देख रहे होते हैं। फिर जब हम आपके पास से निकलते हैं और अपने बीवी बच्चों और दीगर उमूर में लग जाते हैं तो इसके अक्सर हिस्से को भूल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आप पर वही कैफियत रहे जो आपकी मेरे पास होती है और आप उसे याद रखे तो फरिश्ते आपसे आपके बिस्तरों और रास्तों पर मुसाफा करे। लेकिन हंजला कयामत 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 को याद रखे। यह सही मुस्लिम की हदीस का तर्जुमा। इस हदीस के जवाब में नाक़िदीन तसव्वुफ पर तनकीद करने वाले यही कहते हैं कि जन्नत और जहन्नम का इंसान की निगाहों के सामने आ जाना एक अकली और मंतकी कैफियत है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बलीग खतीब सामने हो और जन्नत और जहन्नम का बयान फरमा रहे हो तो लाजमन ऐसा ही होगा कि जन्नत और जहन्नम की गोया एक तस्वीर निगाहों के सामने गर्दिश करने लगे। अब भी तवज्जो से समझकर अगर कुरान मजीद की तिलावत की जाए या जन्नत और जहन्नम से मुतल्लक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला किया जाए तो पढ़ने वाले पर यही कैफियत तारी हो जाती है। इसके लिए भी किसी चिल्ले मुराकबे या रूहानी सफर की जरूरत नहीं है। वो मजीद कहते हैं कि अहले तसव्वुफ तो जन्नत और जहन्नम को बहुत हकीर करार देते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि अल्लाह ताला का मुशाहिदा किया जाए। हदीस में तो जन्नत और जहन्नम के मुशाहिदे का जिक्र है, न कि मुशाहिदे हक का। ये है नाक़िदीन तसव्वुफ का कहना। अब उसके बाद ये हम समझ लेंगे कि नाक़िदीन तसव्वुफ ये बयान करते हैं कि शेख अहमद सरहंदी ने भी इसी बात का जिक्र किया है कि अपने रूहानी सफर में वो वहदतुल वजूद से आगे वहदतुल शहूद के मकाम पर पहुंचे और इससे भी आगे एक और मकाम पर पहुंचे जो कि मकाम अबदियत कहलाता है। अपने रूहानी सफर से मुतल्लक इसी बात को उन्होंने अपने मशहूर ज़माने मकतूबात में बयान किया है। यानी शेख अहमद सरहंदी का जो रूहानी सफर है उन्होंने उसका तज़किरा किया है, जिसमें वो कहते हैं कि वहदतुल वजूद से आगे वहदतुल शहूद का मकाम है, फिर उससे आगे भी एक और मकाम है जिसे वो मकाम अबदियत कहलाता है। और इसका वो तज़किरा अपने मकतूबात में अपने उन खतूत में करता है जो उन्होंने मुख्तलिफ अपने शागिर्दों और अपने पैरोकारों की तरफ भेजे। वो कहते हैं, वो लिखते हैं इन मकतूबात में, मखदूम व मुकर्रम कम उम्री के ज़माने में फ़कीर का एतकाद भी तौहीद वजूदी वालों के मशरब जैसा था। इस तरीके आलिया में मेहनत करने के बाद थोड़ी मुद्दत के बाद ही तौहीद वजूदी मुनकशिफ हो गई, वाज़ेह हो गई और इस कशिफ में गुलू पैदा हो गया और इस मकाम के उलूम व मारिफ कसरत से जाहिर फरमाए गए और इस मर्तबे की बारीकियों में से कोई कम ही बारीकी होगी जो मुनकशिफ न की गई हो। शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी के मारिफ के दकाइक यानी बारीक बातें पूरे तौर पर जाहिर किए गए और तजल्ली ज़ात जिसे साहिब फसूस ने फैजान फरमाया है और निहायत उरूज इसी को करार दिया है,
اور اس تجلی کی شان میں فرماتے ہیں وما بعد هذا الا العدم المحض، اور اس کے بعد صرف عدم محض ہے۔ مجھے اس تجلی ذاتی سے بھی مشرف فرمایا، اور اس تجلی ذاتی کے علوم و معارف جنہیں شیخ نے خاتم الولایت کے ساتھ مخصوص کیا ہے، وہ تفصیل سے معلوم ہوئے، اور سکر وقت اور غلبہ حال اس توحید وجودی میں اس حد تک پہنچ گیا کہ بعض خطوط میں جو حضرت خواجہ کی خدمت میں لکھے گئے یہ دوبیت اشعار بھی جو سراسر مسکر یعنی حالت سکر میں لکھے گئے ہیں لکھ ڈالے۔ اس کے بعد کہتے ہیں افسوس یہ شریعت تو اندھوں کی شریعت ہے، ہماری ملت تو کفر اور عیسائیت کی ملت ہے، کفر و ایمان اس زیبا شکل پڑی کہ زلف و چہرہ ہے، کفر اور ایمان دونوں ہمارے راہ میں برابر ہے۔ یہ حال مدت دراز تک رہا اور مہینوں سے سالوں تک پہنچ گیا۔ اچانک حضرت حق سبحانہ ہوا تعالیٰ کی عنایت بے نہایت غیب کی کھڑکی سے ظہور کے میدان میں آئی اور بے چون و بے چکون کی روپوشی کے پردہ کو اٹھا دیا۔ پہلے علوم جو اتحاد اور وحدت الوجود کی خبر دیتے تھے زائل ہونا شروع ہو گئے، اور احاطہ اور ذات حق کا قلب مومن میں سما جانا اور قرب و معیت ذاتی، یہ سب کچھ جو اس مقام میں منکشف ہوئے تھے پوشیدہ ہو گئے، اور پورے یقین سے معلوم ہو گیا کہ ثانی عالم جل شانہ کے لیے عالم کے ساتھ ان مذکورہ نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں۔ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کا احاطہ اور رب ذاتی نہیں بلکہ علمی ہے، جیسا کہ اہل حق شکر اللہ کے ہاں قرار پا چکا ہے، اور وہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں، اور خدا ہے اور عالم ہے، وہ سبحانہ و تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے، اور عالم سارے کا سارا مثل و مثال کے داغ سے داغدار ہے۔ اور جس وقت توحید وجودی کے مشرب کے خلاف علوم و معارف حاصل ہوتے تھے تو فقیر کو بڑا اضطراب اور بے چینی لاحق ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت یہ فقیر اس توحید وجودی سے بلند تر کچھ نہیں جانتا تھا، اور بڑے عجز و زاری کے ساتھ دعا کرتا تھا کہ یہ معرفت کہیں زائل نہ ہو، یہاں تک کہ اس معاملے کے چہرے سے تمام حجابات دور ہو گئے، اور حقیقت جس طرح کے چاہیے تھی منکشف اور ظاہر ہو گئی، اور معلوم ہو گیا کہ عالم اگرچہ کمالات صفاتی کے آئینے اور اسما کے ظہور کی جلوہ گاہ ہے، لیکن مظہر عین ظاہر نہیں اور ذل عین اصل نہیں، یعنی یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے وجود کا ظہور نہیں ہے اور نہ ہی اس کا سایہ ہے۔ بعض لوگوں کو توحید سے متعلق کثرت مراقبات ان احکام کی طرف کھینچ لاتے ہیں، کیونکہ ان مراقبات کی صورت قوت خیالیہ میں نقش ہو جاتی ہے۔ راکم سطور اولاً توحید وجودی کا عقیدہ رکھتا تھا، زمانہ طفولیت سے اس کو اس توحید کا علم حاصل تھا، اور اس کے دل میں اس کا یقین راسخ تھا، اگرچہ اس معاملے میں اس وقت صاحب حال نہ تھا۔ اس نے راہ سلوک پر قدم رکھا تو اول توحید وجودی کا طریقہ منکشف ہوا، اور اس نے مدت تک اس مقام کے منازل و مراتب میں جولانی، اور بہت سے علوم جو اس مقام کے مناسب تھے اس پر فائز ہوئے، اور وہ مشکلات و واردات جو ارباب توحید پر وارد ہوتے ہیں وہ ان مکاشفات
اور علوم فیضانی سے حل ہوئے۔ ایک مدت کے بعد دوسری نسبت کا اس فقیر پر غلبہ ہوا اور اس غلبے کی حالت میں اس کی توحید وجودی کے بارے میں توقف لاحق ہوا، لیکن یہ توقف حسن ظن کے ساتھ تھا، انکار کے ساتھ نہیں۔ مدت تک وہ متوقف رہا، آخر الامر معاملہ انکار تک پہنچ گیا اور اس کو دیکھا گیا کہ یہ مرتبہ وحدت الوجود کی منزل فروتر ہے۔ یہ مرتبہ یعنی وحدت وجود کی منزل فروتر ہے اور وہ مقام ذلیت تک پہنچا جو اس سے بالاتر ہے۔ اس انکار کے معاملے میں وہ بے اختیار تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس مقام سے باہر نکلے، اس لیے کہ بڑے بڑے مشائخ اسی مقام پر تو اقامت ڈال چکے تھے، لیکن جب وہ مقام ذلیت تک پہنچا اور اس نے اپنے کو اور عالم کو ذل سایہ پایا تو اس کو یہ آرزو ہوئی کہ اس کو اس مقام سے جدا نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ کمال وحدت الوجود ہی میں سمجھتا تھا اور یہ مقام فی الجملہ اس سے مناسبت رکھتا تھا، لیکن تقدیری بات کہ کمال عنایت اور غریب نوازی سے اس کو اس مقام سے بھی اوپر لے جایا گیا اور مقام ابدیت تک پہنچایا گیا۔ اس وقت اس مقام کا کمال نظر میں آیا اور اس کی بلندی واضح ہوئی اور وہ مقامات گزشتہ سے توبہ و استغفار کرنے لگا۔ اگر اس عاجز کو اس راستے تک نہ لے جاتے اور ایک مقام کی دوسرے مقام پر فوقیت نہ ظاہر کرتے تو وہ اس مقام میں اپنا تزل سمجھتا، اس لیے کہ اس کے نزدیک توحید وجودی سے بالاتر کوئی مقام نہ تھا۔ مزید کہتے ہیں کشف سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ شہود ہی شہود ہے اور حقیقت نہیں، بلکہ غایت فی الباب یہ ہے کہ خدا کا شہود ہو ہی نہیں سکتا، پس ایمان بالغیب کے سوا چارہ نہیں۔ یہ تھی مکتوبات امام شیخ احمد سرہندی کے، جو وہ کہتے ہیں اپنے یعنی مریدین کی طرف وہ مکتوبات لکھتے ہیں، ان میں یہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود سے بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہے وحدت الشہود کا، پھر اس سے آگے بڑا مقام ہے وہ ہے ابدیت، مقام ابدیت کا، اور کہتے ہیں کہ خدا کا شہود ہو ہی نہیں سکتا اور ایمان بالغیب اور مقام ابدیت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور اس سے بلند کوئی مقام نہیں ہے۔ شیخ احمد سرہندی کے ان اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے روحانی سفر کے دوران وہ 3 مقامات سے گزرے۔ ایک وحدت الوجود کا مقام تھا، اس مقام پر انہوں نے کفر و ایمان کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد وہ وحدت الشہود کے مقام پر پہنچے جہاں انہیں یہ معلوم ہوا کہ کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کا محض ایک سایہ ہے۔ اس کے بعد وہ سب سے بلند مقام پر پہنچے جسے انہوں نے مقام ابدیت قرار دیا۔ ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ یہی وہ مقام ابدیت ہے جس کی طرف دعوت قرآن مجید نے دی ہے۔ اگر صوفیہ اپنے روحانی سفر کو چھوڑ کر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے تو انہیں اس پورے تکلیف دہ روحانی سفر کی ضرورت ہی نہ رہے جس میں وہ برسوں چلے مراقبے اور مجاہدے کرتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن کیلانی لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، اب دیکھیے کہ مجدد صاحب نے اتنی محنت شاقہ کے بعد جو سربستہ راز تلاش کیا یہ خدا نے ہمیں بغیر کسی محنت اور دماغ سوزی کے بذریعے انبیاء
इब्तिदा से ही नहीं बतला दिया था? कुरान में जो ये आयत है कि ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, यानी निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती और वो निगाहों का इदराक कर सकता है, इसमें ऐन के बजाय बसर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ऐन कहते हैं जाहिरी आंख के लिए, ऐन जाहिरी आंख को कहते हैं, यानी ऐन जाहिरी आंख के लिए आता है, और बसर जाहिरी और बातनी या कल्बी हर दो आंखों के लिए आता है, जिसका साफ मतलब यह है कि न तुम अक्ल व फलसफा की रूह से खुदा की किनाह को पा सकते हो और न विजदान व मुशाहिदा व कशफ के जरिए। फिर ये भी बतला दिया कि लैसा का मिस्लिही शै, कोई चीज उसके मिसल नहीं। इस आयत में इंसान के तखय्युल व वहमा को चैलेंज किया गया है कि वो भी खुदा का तस्वुर पेश नहीं कर सकता। फिर ये भी अजीब बात है कि मुजद्दिद साहब ने इतनी रियाजतों और मेहनत शाका के बाद जिस अब्दियत के मकाम का इजहार किया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इस कदर मेहनत शाका और तज़किए नफ्स के बगैर हासिल नहीं हो सकता। वो तो मुझे और मुझ जैसे गुनहगारों सबको हासिल है। हस्ब इरशाद बारी ताला है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ए पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, खुदा की रहमत से ना उम्मीद न होना। यह अलग बात है कि मुझ गुनहगार का अब्दियत के लिहाज से मकाम अलग है और मुजद्दिद साहब का बहुत ऊंचा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ऊंचा मकाम अब्द होने में तो मजाल इनकार नहीं हो सकता। यह है कहना अल्लामा अब्दुर रहमान किलानी साहब का। नाकिदीन तसव्वुफ का कहना है कि इससे ये मालूम होता है कि अगर कुरान व हदीस का इल्म हासिल किया जाए तो ये इंसान के तज़किया में सबसे ज्यादा ममदू मुआविन है और तज़किए नफ्स के तमाम मराहिल को तय करने के लिए काफी है। ये था वहदतुश शहूद के बारे में शेख अहमद सरहंदी और नाकिदीन तसव्वुफ का जवाब। और इसी तरीके से वहदतुश शहूद का अकीदे के बारे में अहादीस और उनके बारे में क्या कहना था नाकिदीन तसव्वुफ का। ये थी आज की क्लास। इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।